हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर रुचिका एंड वेलकम टू क्रिएटिंग बैलेंस। वैसे तो विटामिन डी हमें फ्री में अवेलेबल है, पर फिर भी दुनिया भर में विटामिन डी की कमी बहुत ही कॉमनली देखी जाती है। इसका मेन रीज़न यही है कि हमारा जो लाइफस्टाइल है वो इंडोर लाइफस्टाइल हो गया है। चाहे वो घर हो या ऑफिस हो, ज़्यादातर हमारे काम इंडोर्स में ही होते हैं। इसी वजह से विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत कॉमन हो गई है। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी सिम्टम्स विटामिन डी के। कौन से ऐसे लक्षण हैं जिनसे हमें पता चलता है कि हमें विटामिन डी की कमी हो सकती है। इसके साथ साथ मैं विटामिन डी की रिक्वायरमेंट और कुछ ऐसे तरीकों को भी डिस्कस करूंगी जिनसे हम अपनी बॉडी में विटामिन डी के लेवल्स को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। विटामिन डी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम का। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है हमारे मसल्स के लिए, जॉइंट्स के लिए और हमारी बोन्स के लिए। अब क्योंकि विटामिन डी हेल्प करता है हमारी बॉडी की कैल्शियम अब्जॉर्ब करने में, इसलिए ये हमारी बोन्स को स्ट्रांग बनाए रखता है। बोन्स और जॉइंट्स के साथ साथ ये बहुत ज़रूरी है हमारी हार्ट हेल्थ के लिए और हार्ट मसल्स के लिए। इसके साथ साथ कई तरह के ऐसे कैंसर्स भी हैं जिन्हें रोकने में विटामिन डी को इफेक्टिव पाया गया है। अभी हम बात करेंगे सिम्टम्स की। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, कौन से ऐसे लक्षण हैं जिनसे हमें पता लग सकता है कि हम में विटामिन डी की कमी है। विटामिन डी की कमी का एक बहुत ही कॉमन सिम्टम है हमारी बैक या जॉइंट्स में पेन रहना। क्योंकि विटामिन डी हमारी बोन्स के लिए बहुत ज़रूरी है और हमारी बोन स्ट्रेंथ के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए जब भी विटामिन डी की कमी होती है तो हमारे जॉइंट्स में और हमारी बैक में पेन रह सकती है। ये एक बहुत ही कॉमन सिम्टम है जो कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी के साथ देखा गया है। क्योंकि विटामिन डी हमारी इम्यूनिटी के लिए भी बहुत ज़रूरी है, तो अगर किसी को बहुत ही जल्दी कफ, कोल्ड या फीवर, बुखार हो जाता है तो उसमें भी विटामिन डी की कमी होने के चांसेस रहते हैं। इसके साथ साथ विटामिन डी का हमारे मूड पर भी बहुत इफेक्ट होता है। इसलिए जब भी विटामिन डी की कमी होती है किसी में, तो वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन या डिप्रेशन उसमें हो सकता है। इसीलिए जिन देशों में धूप नहीं निकलती है, जिनमें सूरज बहुत ही कम निकलता है, वहाँ के लोगों में डिप्रेशन की प्रॉब्लम बहुत कॉमन होती है। इसके साथ साथ क्योंकि विटामिन डी हमारे मसल्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है, इसीलिए जब विटामिन डी की कमी होती है तो हमारे मसल्स में वीकनेस आ सकती है, मसल्स में पेन हो सकती है और मसल क्रैम्प्स भी हो सकते हैं। और एक बहुत ही कॉमन सिम्टम जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी के साथ देखा गया है वो है कि हमारी चोट जो होती है, जब भी कहीं कुछ चोट लगती है तो उसकी हीलिंग प्रॉपर टाइम पर नहीं होती। हीलिंग बहुत ही ज़्यादा डिलेड हो जाती है। अब वैसे तो जो ये डिलेड हीलिंग है, किसी भी घाव का लेट भरना, वो शुगर की वजह से या डायबिटीज़ की वजह से भी हो सकता है। पर जिन लोगों में डायबिटीज़ की प्रॉब्लम नहीं है और फिर भी उनकी चोट जो है वो प्रॉपर टाइम पर हील नहीं हो रही, बहुत ज़्यादा टाइम ले रही है हील होने में, तो उनमें विटामिन डी की कमी हो सकती है। एक और कॉमन सिम्टम जो विटामिन डी की कमी से हो सकता है वो है थकावट होना। अगर कभी हम ज़्यादा काम करते हैं या ज़्यादा एक्सर्शन करते हैं तब तो थकावट होना नॉर्मल है, पर अगर कॉन्स्टेंटली आपको डेली बेसिस पर ज़्यादा थकावट रहती है तो आप में विटामिन डी की कमी हो सकती है। अगर इन सिम्टम्स में से कोई भी 3 या उससे ज़्यादा सिम्टम्स आपको रेगुलरली रहते हैं और बहुत ही लंबे टाइम से हैं तो आप अपने विटामिन डी लेवल्स चेक करवा सकते हैं। इसके साथ साथ जब भी विटामिन डी लेवल्स 12 नैनोग्राम पर मिलीलीटर से कम होते हैं तो वो क्रिटिकली लो होते हैं। इसके लिए आपको ज़रूर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और हो सकता है कि इसके लिए आपको सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत पड़े, पर सप्लीमेंट्स हमेशा डॉक्टर को कंसल्ट करके ही लेने चाहिए। 20 to 30 नैनोग्राम पर मिलीलीटर जो होते हैं विटामिन डी लेवल्स वो भी लो में ही आते हैं। 30 या 50 से अबव जो होते हैं वो नॉर्मल होते हैं, पर विटामिन डी लेवल्स 100 नैनोग्राम पर मिलीलीटर से ज़्यादा भी नहीं होने चाहिए। इसलिए कभी भी सप्लीमेंट्स अपनी मर्जी से नहीं लेने चाहिए, हमेशा उससे पहले डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। अब मैं बात करूंगी कुछ ऐसे तरीकों के बारे में जिन्हें फॉलो करके आप अपने विटामिन डी लेवल्स को बढ़ा सकते हैं। इन्हें कोई भी फॉलो कर सकता है, चाहे आपके विटामिन डी लेवल्स कम हो या फिर नॉर्मल हो। कोई भी इन तरीकों को फॉलो कर सकता है और अपने विटामिन डी लेवल्स को नॉर्मल रख सकता है। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि विटामिन डी बनता कैसे है। विटामिन डी एक बहुत ही यूनिक विटामिन है जो कि हमारी स्किन खुद बनाती है जब भी हम सन से एक्सपोज्ड होते हैं तब। जब भी सन से अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हमारी स्किन पर पड़ती हैं तो हमारी स्किन विटामिन डी को खुद बनाती है।
इसीलिए एक प्लान्ड और सही तरीके से सन एक्सपोजर लेकर और कुछ ऐसे फूड आइटम्स हैं जिन्हें अपने डाइट में इंक्लूड करके हम अपने विटामिन डी लेवल्स को नॉर्मल रख सकते हैं। अब मैक्सिमम लोग अगर 15 से 20 मिनट के लिए हफ्ते में कम से कम 3 दिन सन से एक्सपोज्ड होते हैं या फिर धूप में जाते हैं, उन लोगों में सफिशिएंट अमाउंट में विटामिन डी बन जाता है। पर बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पर ये डिपेंड करता है कि हमारी स्किन उस सनलाइट से कितना विटामिन डी बना पाएगी। जो लोग अर्थ के इक्वेटर के पास रहते हैं उनमें सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं विटामिन डी बनने के, क्योंकि अर्थ के इक्वेटर के पास सन की अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशन सबसे ज़्यादा होती हैं। इसके साथ साथ विटामिन डी बनने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 3 बजे तक, क्योंकि यही वो टाइम है जब इन्वायरमेंट में सबसे ज़्यादा अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशंस होती हैं। ऐसे ही जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो हमारी स्किन की कैपेसिटी कम हो जाती है विटामिन डी बनाने की। इसलिए जिन लोगों की एज 50 साल से ज़्यादा है उन लोगों में विटामिन डी कम बनता है, इसीलिए उन्हें ज़्यादा लंबे टाइम तक सन से एक्सपोज रहना पड़ता है या फिर धूप में रहना पड़ता है उतना ही अमाउंट में या सफिशिएंट अमाउंट में विटामिन डी बनाने के लिए। जिन लोगों की स्किन डार्क कलर की होती है उनमें भी विटामिन डी कम बनता है और उन्हें भी ज़्यादा लंबे टाइम तक धूप में रहना पड़ता है एक सफिशिएंट अमाउंट में विटामिन डी बनाने के लिए। इन सब फैक्टर्स के अलावा विटामिन डी बनने का जो कैपेसिटी है हमारी स्किन की, वो इस पर भी डिपेंड करती है कि इन्वायरमेंट में कितना पोल्यूशन है या फिर कितने बादल हैं। इन सब फैक्टर्स पर भी ये डिपेंड करती है। पर जब भी आप धूप में जाएं तो एक तो आपके जितने भी एक्सपोज्ड बॉडी पार्ट्स हैं उन पर आप तिल का तेल अप्लाई कर सकते हैं। इससे आपकी स्किन भी किसी तरह के डैमेज से बची रहेगी और साथ ही साथ आपकी स्किन को विटामिन डी बनाने में भी हेल्प मिलेगी। और अगर आप गर्मियों में धूप में जा रहे हैं तो आप अपने सिर को ज़रूर किसी गीले कपड़े से कवर करें या फिर किसी भी चीज़ से कवर करें और सिर को डायरेक्ट धूप ना लगने दें। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे फूड आइटम्स की जिनमें विटामिन डी होता है। वेजिटेरियन सोर्सेज जो हैं विटामिन डी के, उसमें आते हैं मशरूम्स और डेयरी प्रोडक्ट्स, और नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज विटामिन डी के हैं एग, फिश और फिश लिवर ऑयल्स। इसलिए प्लान्ड सन एक्सपोजर लेकर सही समय पर सही तरीके से सन से एक्सपोज्ड होकर और सनलाइट को लेकर और एक सही डाइट लेकर इन सब फूड आइटम्स को अपने डाइट में इंक्लूड करके आप अपने विटामिन डी लेवल्स को नॉर्मल रख सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।